मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रग कार्यालय, रामानंद पथ, बलभद्रपुर, लहरियासराय में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस समारोह पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को रखा दिव्यांगों ने। लहरियासराय स्थित होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक स्पोर्ट्स कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लहरियासराय स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पत्रकारों को प्रेस क्लब सौंपने को लेकर के डीपीआरओ से मिले कई पत्रकार। दरभंगा डीएमसीएच में चले सुपर स्पेशलिटी में अल्ट्रासाउंड में 140 मरीजों का हो रहा अल्ट्रासाउंड। दरभंगा के निबंधित खाद दुकानों में खाद नहीं मिलने से घंटों किसान होते हैं परेशान। दरभंगा सिमरी थाना क्षेत्र में पकड़ाए गए 4 अपराधियों से पूछताछ में कई खुलासे, पुलिस कर रही है छापेमारी। दरभंगा बेता और लालपट्टी रोड में नो पार्किंग जोन में लगे गाड़ियों को यातायात पुलिस ने उठाया, लाया थाना पर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बिहार दिव्यांगजन एसोसिएशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रोशन के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, दिव्यांगजन एसोसिएशन के अध्यक्ष कुद्दूस उस्मानी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी ने सहयोग किया। आयोजन किया गया है। मुख्य रूप से ये विषय वस्तु जागरूकता का है। इस दिवस के आयोजन के माध्यम से हम लोग समाज को जागरूक करें, दिव्यांगों के अधिकार के प्रति समर्पित हैं। जितने कार्यालय हैं वो सुगम हो। हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोगों का मतदान है, लोकतंत्र की जो हम लोगों की मुख्य रूप से जड़ है, उसमें भी लगातार फोकस रहता है कि सभी दिव्यांगों का पार्टिसिपेशन हो, उन्हें मतदान केंद्रों को जाने के लिए एंड ड्रग कार्यालय, रामानंद पथ, बलभद्रपुर, लहरियासराय में शनिवार को दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन दरभंगा की ओर से केमिस्ट के बीच जागरूकता फैलाने को लेकर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर बिहार केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह एवं दरभंगा के केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन बिहार के महासचिव प्रदीप कुमार चौरसिया सहित अन्य कई ड्रग एंड केमिस्ट ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि ड्रग एंड केमिस्ट के बीच इस बात की जागरूकता फैलाना कि नकली दवा बेचने वालों से सावधान करना एवं ऑनलाइन से लेकर पेपर और टीवी जैसी चीज़ों पर 30 से 40% तक की डिस्काउंट दिखाई जाती है। जितने भी जीएसटी के कानून बदलते हैं या क्या करना है, जो भी जानकारी जो ऑल इंडिया को होती है उसकी जानकारी हम लोग
व्हाट्सएप से पूरे बिहार को दे रहे हैं। तो इसी के लिए में सारी जानकारी आपके लोगों के पास पहुँचे। ये भी हमारा अनुरोध रहेगा कि आपसे बाकी सब जंगलों को व्हाट्सएप से जोड़े और जो जानकारी BCG आप लोगों को देती है, सारी जानकारी जो देश में हो रही है से संबंधित होती है, जानकारी आगे दी जा रही है। दरभंगा के समाहरणालय धरना स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मौके पर दिव्यांगों ने अपनी समस्या को रखते हुए कहा कि पूरे देश में जो विकलांगों को दिया जा रहा है उसका मात्र 400 रुपया बिहार के विकलांगों को दिया जा रहा है, जो अन्याय है। हमारे बिहार में दिव्यांगों के लिए पेंशन की व्यवस्था कितनी है? मात्र 400। दिल्ली में 1500। जब दिल्ली में 1500 हो सकता है तो हमारे बिहार में 1500 क्यों नहीं सकता है? क्यों 400 रुपये में रोक? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी क्या उनको दिव्यांग वर्ग दिखाई नहीं देते? स्कूल पंडासराय लहरियासराय में शनिवार को होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक स्पोर्ट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद दरभंगा एयरफोर्स के पदाधिकारी RK कश्यप के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद स्कूली झंडोत्तोलन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं कार्यक्रम के अवसर पर अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। ये संविधान के आर्किटेक्ट एवं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद असलम के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने बाबू राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मोहम्मद असलम ने बाबू राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजेंद्र बाबू एक सच्चे कांग्रेसी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 138वीं जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर हम लोग सभी कांग्रेस जन उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आदर्शों और उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू एक सच्चे कांग्रेसी और देश के 2 बार राष्ट्रपति पद के पदों पर वो रहे हैं। 12 वर्षों तक उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया। प्रेस क्लब वर्षों से उपेक्षित है, क्योंकि किसी एक पत्रकार संगठन को वहां देना है जिसमें सर्वसम्मति से सबकी राय बनेगी। आज कई पत्रकारों ने आज DPRO से मिलकर इस संबंध में राय जानना चाहा कि आखिर किस तरह पत्रकार संगठन को प्रेस क्लब सौंपा जाएगा। इस पर DPRO ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रेस क्लब यहाँ पर सरकार की ओर से सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से बनाया गया है, जो शनि मंदिर के पास है। और हम भी चाहते हैं कि प्रेस क्लब यहाँ के कोई पत्रकार संगठन उसका संचालन करे। इसके लिए जो विभाग के उस शर्त के आलोक में जो यहाँ की निबंधित संस्था होगी वो जब आगे आएगी, इच्छुक संस्था होगी और उसमें यहाँ के अन्य संगठनों की भी सहमति होगी, तो जो शर्त है सरकार के द्वारा निर्धारित कि उनका जो निर्धारण होगा वो सब प्रक्रिया करा के और निबंधित संस्था को देना है। तो उसके लिए कौन कौन से कागज की आवश्यकता है। दरभंगा DMCH के सुपर स्पेशलिटी के नए भवन में जब से स्थापित हुआ है अल्ट्रासाउंड, तब से मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ के HOD एवं डॉक्टरों की टीम एवं स्टाफ मिलकर
140 से अधिक मरीजों का अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो कि एक कठिन चुनौती है। सुबह 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हालांकि मरीजों को विलंब सहना पड़ता है, लेकिन सभी का हो रहा है। विभाग के द्वारा कई खाद्य विभाग आवंटित किए गए हैं, जहां से इन तमाम किसानों को खाद डीएपी आपूर्ति करनी है। यहां पर भी राशन कार्ड की तरह यहां उन लोगों को अंगूठा देना पड़ता है। उसके बाद उन लोगों को निर्धारित दर के अनुसार खाद मिलता है, लेकिन घंटों रहने के बावजूद भी इन लोगों को खाद नहीं मिला। बहुत दिक्कत है, दिन भर आते हैं, लाइन में आते हैं, घूम के चले जाते हैं, नहीं मिलता है। कई दिन से खाद के लिए भटक रहे हैं। कोई दुकानदार का तो हमारे पास खाद ही नहीं है। पंचायत आए हैं, नंबरवा पंचायत में डीएपी मिल रहा है, मिक्सर मिल रहा है, यूरिया मिल रहा है, कोई भी खाद उपलब्ध नहीं है। जो भी लाता है वो फ्लेक्स से देता है, रात में 450-500 रुपये यूरिया देता है। बाकी जो हम लोग भटक दिन पहले ही 4 अपराधियों को सीधा सिमरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया था, जो बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए थे। ऐसे में पुलिस ने चारों अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ कर रही है। उनकी निशानदेही पर कई जगह छापेमारी भी की है। हालांकि पुलिस कुछ बताने से परहेज कर रही है। इन लोगों का कहना है कि पूछताछ में जल्द ही कई बड़े खुलासे होंगे। इसका कोई सरदार भी है, कोई सरगना भी है, कोई नाम बताया है? अभी तक तो कुछ नहीं बताया। बाकी सभी थाना के क्या इन लोगों पे कार्रवाई की जाए? मोबाइल से सारी डिटेल्स निकाले जाएंगे और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस और पदाधिकारी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। कई बार नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाने वालों को हिदायत देकर छोड़ देते हैं, तो न मानने वालों की गाड़ी उठाकर यातायात थाने लाया गया। आज करीब 8 गाड़ियों को उठाकर यातायात थाने लाया गया। सभी को हिदायत भी दी गई है कि आप नो पार्किंग जोन में गाड़ी ना लगाएं, जिससे शहर की स्थिति नाजुक होती है। हालांकि नगर निगम की भी लापरवाही है। नगर निगम के अधिकारी और यातायात प्रभारी एक बार इसे लेकर के आपस में बैठक कर शहर के निजात जाम से दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। इस संबंध में दरभंगा के यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन ने कहा कि वो आम जनता से अपील करते हैं कि वो शहर की समस्या को देखते हुए नो पार्किंग जोन में गाड़ी न लगावें। लाड़िया शहर के आसपास जो है पार्किंग के लिए, तो डीएम ऑफिस के पीछे और स्टेडियम बोर्ड के पीछे भी एक बनाया गया है तत्काल पार्किंग व्यवस्था, तो लोग वहीं पर गाड़ी लगाए और पार्किंग की व्यवस्था हो चुका है। तो लोग गाड़ी लगाएंगे तो गाड़ी को उठा के थाना लाएंगे और फाइन करेंगे।